हेलो स्टूडेंट्स, अज के इस लैक्चर के विच असीं गल करांगे इलैक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की। इलैक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स ते अज दे इस लैक्चर के विच असीं इंट्रोडक्शन पढ़ांगे इलैक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की। ठीक है, सब तो पहलां तो असीं पढ़ते हैं कि मेजरमेंट की हुंदी है। मेजरमेंट की हुंदी है कि साडे कोल कोई फिक्सड क्वांटिटी है। ठीक है, फिक्सड क्वांटिटी है, कोई फिक्सड क्वांटिटी आप रखी हुई है। मान लो कि साढ़े को एक लेंथ ही लै लीए, आप सिंपल एक लेंथ लै लीए तो असी वो कंपैरिज करना होंगे है सारी क्वांटिटी का। साढ़े को एक फिक्सड क्वांटिटी है तो वो आप कंपेयर करना होंगे है सारी क्वांटिटी नू। मतलब कि क्वांटिटी होएगी, एक सिंपली कर सकते हैं कि जे आप लेंथ मान लिया कि 1 मीटर लेंथ जी वो इन्नी होएगी। ठीक है, 1 मीटर लेंथ जी वो इन्नी लेंथ बनेगी। ठीक है, तो ये की होएगा कि साढ़े को 1 मीटर लेंथ का पता चल गया। तो जे इतों तक साढ़े को 1 मीटर आ गई, ठीक है, लेंथ इतों तक 1 मीटर आ गई है, तो इस तो अगे गल करिए तो ये कितनी बन जाएगी 2 मीटर। ठीक है, 1 मीटर तो 1 मीटर 2 मीटर। ठीक है, जे आप इतों तक की क्वांटिटी आप देखी कितनी मेजर कर ली, आप 2 मीटर क्वांटिटी मेजर कर ली है, साढ़े को 1 मीटर ही है, तो वो की करते पे आप सारी क्वांटिटी कंपेयर करके मेजर करते पे हैं। ठीक है, कंपेयर करके मेजर करते पे हैं। ठीक है, जोड़ा एम है इनू कहते हैं यूनिट, मीटर की है ये यूनिट है। ठीक है, एक्स की है जिन्नी आप क्वांटिटी मेजर करनी है, एक्स इंटू मीटर कर देंगे, एक्स इंटू मीटर कर देंगे। इस तरीके के नाल जे आप करंट की गल करते हैं, करंट कि इक्वल होंगे है क्यू बाय टी दे। ठीक है, करंट कि इक्वल होंगे है क्यू बाय टी, तो क्यू की है चार्ज है, टी की है टाइम है। असी ये की कीता है कि असी 1 एम्पीयर एक 1 एम्पीयर आप, क्योंकि करंट का यूनिट होंगे एम्पीयर। ठीक है, आप ये की है क्वांटिटी मेजर करना है। असी मान लो फॉर एग्जाम्पल कि 10 कूलम चार्ज जोड़ा वा साडा जे 1 सैकेंड के होएगा, तो उन्होंने आप एक, ठीक है, 1 एम्पीयर मनांगे। ठीक है, समझने की कोशिश करो, जेकर 20 कूलम चार्ज जोड़ा वा 1 सैकेंड के फ्लो कर जाता है, तो उन्होंने आप 2 एम्पीयर मान लाँगे। ठीक है, आप सिंपली की करते पे हैं कि 10 के हिसाब से कंपैरिजन करते पे हैं क्वांटिटी का। ठीक है, ये आप की पढ़िया कि मेजरमेंट की होंगी है। ठीक है, मेजरमेंट की है द आर्ट ऑफ कंपेयरिंग, द आर्ट ऑफ कंपेयरिंग, द आर्ट ऑफ कंपेयरिंग अ क्वांटिटी विद फिक्स्ड यूनिट or recording its magnitude is called measurements, ठीक है, नैक्सट गल करते हैं, नैक्सट गल करांगे इलैक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स किहड़े हुंदे ने। इलैक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स किहड़े हुंदे ने, इलैक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स ने जोड़े इलैक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ मेजर करते हैं। इलैक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स ने जोड़े इलैक्ट्रिकल क्वांटिटी मेजर करते हैं। इलैक्ट्रिकल क्वांटिटी किहड़ी हो सकती है, करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी, फ्रिक्वेंसी, रजिस्टेंस एटसैक्ट्रा। ठीक है, क्योंकि इस तो इलावा इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, फ्लक्स, बहुत सारे होर भी इलैक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ ने ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਮੀਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਆ ਐਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਵਾਟਮੀਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ એનર્ਜੀ ਮੀਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, एनर्जी मीटर यूज़ करांगे। फ्रिक्वेंसी मीटर नैक्सट, ठीक है, फ्रिक्वेंसी मेजर करने वास्ते फ्रिक्वेंसी मीटर यूज़ करांगे। तो रजिस्टेंस मेजर करने वास्ते आप ओम मीटर जोड़ा वा वो यूज़ करते हैं। ठीक है, ये किहड़े आ, ये जिहड़े मीटर ने, ये सारे मीटर जिहड़े मैं इत्थे लिखे ने, किहड़े मीटर ने, ये इलैक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स ने। ये किहड़े इंस्ट्रूमेंट्स ने, इलैक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स ने। ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट विच आर यूज टू मेजर इलैक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड इलैक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। वो इंस्ट्रूमेंट्स जिहड़े इलैक्ट्रिकल क्वांटिटी मेजर करने वास्ते वरते जाते हैं, उन्होंने असीं कहने आ इलैक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स।
ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ। ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ। ठीक है, ये दो तरह के होंगे ने, एक होंगे है एब्सोल्यूट तो एक होंगे है सैकेंडरी। ठीक है, किहड़े होंगे ने एब्सोल्यूट एंड सैकेंडरी, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स एंड सैकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स हुण जिहड़े एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स होंगे ने, ठीक है, ये की होंदा द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, एब्सोल्यूट की गल कर लगे हाँ, ये की होएगा द वैल्यू ऑफ quantity to be measured in terms of the constant of the instrument, in terms of the constant of the instruments। ठीक है, एग्जाम्पल की है जी, एग्जाम्पल है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। नैक्सट गल करते हैं सैकेंडरी इंस्ट्रूमेंट की। ठीक है, सैकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स किहड़े हुंदे ने? सैकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट हुंदे ने जिहड़े सानू डायरैक्टली मतलब जिहड़े की आ विच डिटरमिन दी। सैकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स किहड़े हो गए फिर? सैकेंडरी इंस्ट्रूमेंट विच डिटरमिन दी electrical quantity to be measured, electrical quantity to be measured directly in terms of deflection, deflection। ठीक है, यदि एग्जाम्पल की हो सकती है? ये की होंदा सिंपली जिहड़े आपां डेली लाइफ दे विच इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो यदि एग्जाम्पल है, जिद्दां कि इंडीकेटिंग एम मीटर इंस्ट्रूमेंट हो गया। ठीक है, इंडीकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, उन्हां च आ जाणगे एम मीटर, वोल्ट मीटर, वॉट मीटर, एनर्जी मीटर। ये सारे जिहड़े एग्जाम्पल्स ने ये सैकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स दी एग्जाम्पल्स ने। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्सो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स ने। ठीक है, हुण नैक्सट आपां सैकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स दीयां टाइप्स पढ़नियां ने। टाइप्स ऑफ सैकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स, टाइप्स ऑफ सैकेंडरी। ठीक है, ये पहली जी टाइप आएगी वो आएगी, उन्होंने आप कह देंगे इंडीकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इंडीकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स जिवें कि तुसीं देख सकते जे इत्थे की है एम मीटर ते वोल्ट मीटर, ये दी एग्जाम्पल्स ने। इंडीकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स होंदे ने ਜਿਹੜੇ इंडीकेट करते हैं मैगनीट्यूड ऑफ इलैक्ट्रिकल क्वांटिटी। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ इलैक्ट्रिकल क्वांटिटी मेजर करते पे हाँ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ मैगनीट्यूड ਆ ਉਹ इंडीकेट ਕਰਨਗੇ इंस्टेंटेनियसली। ठीक है, ਉਸੇ टाइम ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ क्वांटिटी मेजर करते पे हाँ। ठीक है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇੱਕ पॉइंटर लगा होएगा, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਲੋਡ ਦੇ ਨਾਲ। ठीक है, ਲੋਡ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਸੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮੀਟਰ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਦੇਗਾ। ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਡੀਕੇਟਿੰਗ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਐਮ ਮੀਟਰ ਹੈ, ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਹੈ ਐਂਡ ਵਾਟ ਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਟ ਮੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਟਿੰਗ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ मैगनीट्यूड ऑफ इलैक्ट्रिकल क्वांटिटी ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸਲੀ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟਰ ਉਹ ਡਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਜਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਲੋ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਸ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਪਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਆ ਸੈਕੰਡਰੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ इलैक्ट्रिकल क्वांटिटी एडअप करते हैं। ठीक है, जोड़े इलैक्ट्रिकल क्वांटिटी एडअप करते हैं या फिर कह लो कि इलैक्ट्रिकल एनर्जी मेजर करते हैं किन्ने यूनिट जोड़े आ एक गिवन पीरीयड दे विच कोई टाइम होएगा वो किन्ने यूनिट जोड़े आ कंज्यूम होए ने वो बारे सानू ये मीटर दसेगा। ठीक है, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स किहड़े हुंदे ने? जे मान लो कि एक टाइम सानू स्पैसीफिक टाइम दे दिता वा कि तुसीं 5 दिनों के वेखना है किन्ने यूनिट कंज्यूम होए, तो वह की करेगा जी आ इलैक्ट्रिकल क्वांटिटी जी इस दौरान
ਮਈਅਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਐਡਅਪ ਹੋਈ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜੇ 10 ਹੋਏ ਤੇ 10 ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇਹ 10 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਮਈਅਰ ਦੀ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਈਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਨ ਅ ਗਿਵਨ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਇਨ ਅ ਗਿਵਨ ਪੀਰੀਅਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਅ ਗਿਵਨ ਟਾਈਮ ਔਰ ਇਨ ਅ ਗਿਵਨ ਪੀਰੀਅਡ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕਿ એનર્ਜੀ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਜਿਹੜਾ એનર્ਜੀ ਮੀਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈੰਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਔਨ ਕਰੀਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈੰਸ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਐਡਅਪ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ એનર્ਜੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਪਲਾਈੰਸ ਨੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਐਡਅਪ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਏਗਾ। 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲਏਗਾ, ਜਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋਈ, ਇੰਨੇ ਰੁਪੀਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋਈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿੱਦਾਂ ECG ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟਰ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਪੈਨ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ECG ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਡ ਕਰਵ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਡ ਕਰਵ ਪਲਾਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਲਾਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਫੈਕਟ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ਡ ਇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਆਪਾਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇਫੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇਫੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਫੈਕਟ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਨ ਰੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਡਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਟਾਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਾਇਨਾਮਿਕ ਇਫੈਕਟ। ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਇਫੈਕਟ। ਨੈਕਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ electrostatic effect। नेक्स्ट है हीटिंग और थर्मल इफेक्ट। नैक्सट है कैमिकल इफेक्ट। ये इफेक्ट आप यूज़ करने आ किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ऑपरेशन वास्ते। इन्हां च कोई इफेक्ट आप यूज़ करांगे ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਇਫੈਕਟਾਂ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਫ ਇੰਡੀਕੇਟਿੰਗ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਟਾਰਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਕੇਟਿੰਗ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਫ ਇੰਡੀਕੇਟਿੰਗ इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, नंबर 1 डिफलैक्टिंग टॉर्क। डिफलैक्टिंग टॉर्क की होंदी है, डिफलैक्टिंग टॉर्क वो टॉर्क होंदी है जेड़ा साडा पॉइंटर होएगा उन्होंने मूव कराएगी फ्रॉम 0 पोजीशन तो। ठीक है, फ्रॉम 0 पोजीशन तो। ठीक है, इन एंड इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, जिमें कि तुसी इत्थे देखिया ही आ
ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇख सकते जे ਇੱਥੇ एक पॉइंटर लगा होया है, ठीक है, ਜਿਹੜਾ मूव करता है तो जी टॉर्क इनू मूव कराने ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ है, ठीक है। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 300 ਵੋਲਟ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰੀਡਿੰਗ 300 ਵੋਲਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟਰ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ 300 ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਟਾਰਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਡਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਟਾਰਕ। ਉਸ ਟਾਰਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਟਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਡਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਟਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੀ ਟਾਰਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੀ ਟਾਰਕ ਵਿਚ ਮੂਵਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਮੂਵਸ ਡਿਊ ਟੂ ਵਿਚ, ठीक है। टॉर्क ड्यू टू विच मूविंग सिस्टम, मूविंग केड़ा सिस्टम ही जिहड़ा पॉइंटर लगा है जिहड़ा उन्होंने मूव कराउंदा है, विच मूविंग सिस्टम मूव्स फ्रॉम इट्स जीरो पोजीशन, फ्रॉम इट्स जीरो पोजीशन, ओके। वो टॉर्क जिहड़ी पॉइंटर नूं मूव करन दे विच हैल्प करदी है उन्होंने आपां कहने आ डिफलैक्टिंग टॉर्क, जे सिंपल आप गल करिए। नैक्सट आउंदी है कंट्रोलिंग टॉर्क। नैक्सट जी टॉर्क है उन्होंने आप कहने आ कंट्रोलिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग, ठीक है। कंट्रोलिंग टॉर्क के दो फंक्शन होंगे ने, ठीक है। कंट्रोलिंग टॉर्क जी दो फंक्शन सर्व करती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के विच। पहला काम की होंदा है, इन्हें डिफलैक्टिंग टॉर्क नूं अपोज करना है। इसका पहला फंक्शन की है, इन्हें डिफलैक्टिंग टॉर्क नूं अपोज करना है, ठीक है। डिफलैक्टिंग टॉर्क नूं आपां डिनोट करते हैं टी ते पैर दे विच डी, ते इनू आपां कहांगे टी ते सी, ठीक है। जदों डिफलैक्टिंग टॉर्क कंट्रोलिंग टॉर्क दे इक्वल हो जाती है तो उदों जिहड़ा साडा पॉइंटर होएगा वो रुक जाएगा, पॉइंटर जिहड़ा वा वो पोजीशन ते जाके रुक जाएगा जो दोनों टॉर्क एक दूजे दे इक्वल हो जाएंगे। पहला फंक्शन तो यह है कि इन्हें पॉइंटर नूं रोकना हुंदा है जिथे दी फाइनल वैल्यू ते उत्ते। फाइनल वैल्यू का मतलब जे जिद्दां मान लो 300 वोल्ट मैयर करना है, 300 वोल्ट की जो वोल्टेज है 300 वोल्ट है तो मीटर साढ़ा 400 वोल्ट का है, तो उन्हें जे 300 वोल्ट क्वांटिटी हैगी ना 300 वोल्ट से जाके पॉइंटर ने रुक जाना है। तो जोड़ा रोकता पिया वा, जी टॉर्क रोकती पई उन्होंने आप कहने आ कंट्रोलिंग टॉर्क, ठीक है। दूसरा की है, दूसरा जोड़ा इसका काम है, सैकेंड जोड़ा काम है कि इन्हें करना पॉइंटर नूं बैक लिया जीरो पोजीशन पे, ठीक है। ब्रिंग्स दी पॉइंटर टू जीरो पोजीशन कदों? जदों आपां जिहड़ा साडा मीटर है उन्होंने आपां डिसकनैक्ट करता है, जदों सप्लाई तो डिसकनैक्ट करता है, ठीक है। तो दो काम ने, पहला कि इन्हें फाइनल पोजीशन ते इनू रोकना है, जिन्नी क्वांटिटी या जिन्ना मैगनीट्यूड जिहड़ा वा फ्लो करता पिया करंट है, जिन्नी वोल्टेज है, जिन्नी पावर है, तो उन्हें सानू पॉइंटर ने उत्थे जाके रुक जाना है, ठीक है। दूसरा की है कि जदों आपां डिसकनैक्ट कर दिंदे आ सप्लाई दे विचों, सप्लाई तो मीटर नूं, ते ये बैक जिहड़ा वा अपनी मतलब जिहड़ी जीरो पोजीशन ते आ जाए। दो काम ने इहदे। ते जिहड़ी टॉर्क, ये दो तरह की टॉर्क हुंदी है कंट्रोलिंग टॉर्क, ठीक है। दो तरह की टॉर्क होएगी, ठीक है। मैथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग कंट्रोलिंग, ठीक है। तो यदा जोड़ा फस्ट मैथड है उन्होंने आप कहने आ स्प्रिंग कंट्रोल, तो जोड़ा दूसरा मैथड है उन्होंने कहने ग्रैविटी कंट्रोल। एक किहड़ी है स्प्रिंग कंट्रोल, दूसरी किहड़ी है ग्रैविटी कंट्रोल। हुण असीं पढ़ लगे हैं स्प्रिंग कंट्रोल, ठीक है। इहदे विच आपां दो, ठीक है, दो फोस्फोर ब्रॉन्ज दे स्प्रिंग यूज़ करते हैं। फोस्फोर ब्रॉन्ज स्पायरल हेयर स्प्रिंग यूज़ करिए, यूज़ करते हैं, ठीक है। आ देखो एक स्प्रिंग ए तो एक स्प्रिंग किहड़ा बी है, ठीक है। ये जिहड़े दोने स्प्रिंग ने ओपोजिट बाउंड किए हुए होंदे ने, ठीक है। ये दोनों जिहड़े स्प्रिंग्स होणगे ये ओपोजिट दोनों के मतलब जे देखा जाए ना ये ओपोजिट बाउंड किए हुए हैं, ठीक है। यदि तुसीं डायरैक्शन वेखो इधर नूं आ रहा है स्प्रिंग तो ये इधर नूं जा रहा है, दोनों की जिहड़ी पोजीशन है एक दूजे के उल्ट है,
ठीक है। ये इस करके आप ओपोजिट करते हैं कि ये आप की करना होंगे कंपनसेट करना होंगे जो टैंपरेचर चेंज होंगे उन्होंने कंपनसेट करना होंगे। उस करके आप दो स्प्रिंग यूज़ करते हैं तो इन्होंने ओपोजिट आप बाउंड किया होंगे ओपोजिटली बाउंड किया होंगे दोनों स्प्रिंग्स। ठीक है। नैक्सट जोड़ा ये है ये वेट आप प्रोवाइड किया है यदा काम की इन्हें बैलेंस देना होंगे मीटर। ठीक है। पॉइंटर नू बैलेंस देना होंगे। ठीक है। इनू आप बैलेंसिंग वेट कहते हैं। ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं एक चीज़ होर तो इनू पिवट कहते हैं तो इस चीज़ को आप स्पिंडल कहते हैं। ठीक है। इन्हें घूमना होंगे ये कि प्रपोर्शनल जो घूमेगा कि प्रपोर्शनल होएगा जिन्नी ये क्वांटिटी पास हो रही है डिफलैक्टिंग टॉर्क। ठीक है। डिफलैक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू आई तो आई इज इक्वल टू थीटा। आई इज इक्वल टू थीटा। थीटा की है ये कितना एंगल जोड़ा वा वो मूव करता है एंगल ऑफ डिफलैक्शन इनू कहते हैं। थीटे कहते हैं एंगल ऑफ डिफलैक्शन। ठीक है। एंगल ऑफ डिफलैक्शन। ठीक है। जो ये करंट पास होएगा उदों की होएगा जो एक स्प्रिंग आ बाउंड हो जाएगा। जिन इन्हें कदों तक बाउंड होना है जिन्नी देर तक जी डिफलैक्टिंग टॉर्क है वो कंट्रोलिंग टॉर्क के इक्वल नहीं हो जाती। जिन्ने तक डिफलैक्टिंग टॉर्क वा कंट्रोलिंग टॉर्क के इक्वल नहीं हो जाएगी। जो कंट्रोलिंग टॉर्क के इक्वल होगी ठीक है उदों पॉइंटर ने जाके रुक जाना है। उदों उस पोजीशन से जाके साडा जिहड़ा पॉइंटर है वो मूव करनों रुक जाएगा। वो जिहड़ा पॉइंटर है साडा मूव करनों रुक जाएगा। तो फिर उस तो बाद जो आप सप्लाई में डिसकनैक्ट करता ठीक है जो मीटर है डिसकनैक्ट हो गया सप्लाई तो उदों की होएगा फिर ये कंट्रोलिंग टॉर्क जो स्प्रिंग है वो अनबाउंड हो के ठीक है इन्हों चो एक स्प्रिंग जो ट्विस्ट हो जाएगा तो दूसरा जोड़ा वा वो नहीं ट्विस्ट होएगा। ठीक है। दूजा अनबाउंड हो जाएगा तो पहला जो ट्विस्ट हो जाएगा तो फिर जो ट्विस्ट वाला जो मतलब पुरानी अपनी पोजीशन च आएगा तो जो पॉइंटर है ये वापस जीरो पर आ जाएगा। ठीक है। ये जो मैथड ही इनू आप कहने स्प्रिंग कंट्रोल मैथड। नैक्सट असीं पढ़ना है ग्रैविटी कंट्रोल। ग्रैविटी कंट्रोल नैक्सट की है ग्रैविटी कंट्रोल। ग्रैविटी कंट्रोल ठीक ये की आ आपने वेट यूज़ किया है। ठीक है। ये कि बैलेंसिंग वेट आ तो ये कि कंट्रोलिंग वेट है। ठीक है। कंट्रोल वेट है ये की है मान लो जो क्वांटिटी इत्थे आ ठीक है इन्ना इन्हें डिफलैक्टिंग टॉर्क इत्थों तक आ गई है। ठीक है। इन्ना मीटर मूव साड़ा जो पॉइंटर मूव कर गया। ठीक है। वो आ डॉटेड पोजीशन शो करता पाया है। तो जो आप क्वांटिटी जी रिमूव करता जो मीटर आप मतलब डिसकनैक्ट करता सप्लाई तो वो फिर दोबारा अपनी इस पोजीशन पर आ जाएगा तो जो साड़ा पॉइंटर है जीरो पोजीशन पर चल जाएगा। ठीक है। इस तरह का जो मैथड वा ये मैथड आप यूज़ करते हैं इनू की कहते हैं ग्रैविटी कंट्रोल मैथड कहते हैं। ठीक है। ये जी कंट्रोलिंग टॉर्क होएगी वो किहदे इक्वल हो जाएगी किहदे प्रपोर्शनल होएगी साइन थीटा दे। किहदे प्रपोर्शनल होएगी साइन थीटा दे होएगी। ओके स्टूडेंट्स। नैक्सट असीं पढ़ना है डैंपिंग टॉर्क। नैक्सट जी आप टॉर्क पढ़नी है उसका नाम की है डैंपिंग टॉर्क। डैंपिंग टॉर्क डैंपिंग टॉर्क के की होंदा है कि जो मीटर अपनी फाइनल पोजीशन ते जो पॉइंटर जो फाइनल पोजीशन ते रुकेगा तो वह आले दुआले ऑक्सीलेट करता रहेगा। जो पॉइंटर है फाइनल पोजीशन ते उस टाइम क्विकली नहीं आता। ठीक है। वो आले दुआले की आ वो ऑक्सीलेट करता रहिंदा अपनी फाइनल पोजीशन के आले दुआले। ठीक है। तो उस जड़ियाँ इनू आप कहने अनड्यू ऑक्सीडेशनस आ देखो तुम डॉटर तो लैके इतों तक जड़ियाँ ऑक्सीलेशनस आ रही ने इनू आप कहांगे अनड्यू ऑक्सीडेशनस। सानू चाहिए नहीं आ बट जड़ियाँ ऑक्सीलेशनस आ रही ने इनू आप कहने अनड्यू ऑक्सीलेशनस। अनड्यू ऑक्सीलेशनस तो अनड्यू ऑक्सीलेशन नू खत्म करन ते पॉइंटर नू जल्दी तो जल्दी ये फाइनल पोजीशन ते लियाउण जी आप टॉर्क प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। पहला की है कि अनड्यू ऑक्सीलेशनस नू खत्म करन ते पॉइंटर नू फाइनल पोजीशन ते क्विकली लियाउण दे लई जिहड़ी आप टॉर्क यूज़ करते हैं उन्होंने कहते हैं डैंपिंग टॉर्क। उन्होंने की कहते हैं डैंपिंग टॉर्क। डैंपिंग टॉर्क बेसिकली तीन तरह की होंदी है। ठीक है। एक किहड़ी होंदी है एयर फ्रिक्शन। एयर फ्रिक्शन ओके। एक होंदी है फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन ते एक होंदी है एडी करंट। ये तीन तरह की टॉर्क होंदी है। डैंपिंग टॉर्क जी तीन तरह की होएगी एयर फ्रिक्शन फ्लूइड फ्रिक्शन एंड एडी करंट।
ਐਡੀ ਕਰੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੇ ਪੜਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਓਕੇ ਸਟੂडेंट्स, ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਂਪਿੰਗ ਟਾਰਕ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ 에ਅਰ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਡੈਂਪਿੰਗ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਫਲੂਇਡ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਡੈਂਪਿੰਗ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਡੈਂਪਿੰਗ। 에ਅਰ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇਨ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੇਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਪੁਆਇੰਟਰ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਪੁਆਇੰਟਰ ਨੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਓਵਰ ਅ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਟਡ ਸਕੇਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੇਨ ਆ ਇਹ ਵੀ ਮੂਵ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰ ਹੈ 에ਅਰ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 에ਅਰ ਆਏਗੀ ਉਹਦੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟਰ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ 에ਅਰ ਚੈਂਬਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੈਂਪਿੰਗ ਵੇਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਲੂਇਡ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਇਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਡੈਂਪਿੰਗ ਆਇਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿਤਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਵਿਸਕਸ ਹੋਏਗਾ, ਸੰਘਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟਰ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਆਇੰਟਰ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੂਵ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੂਵ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਫਲੂਇਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸੰਘਣਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟਰ ਹੈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰੈਸਟ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਜੇ ਡੈਂਪਿੰਗ, ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਡੈਂਪਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਡੈਂਪਿੰਗ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਸਕ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਡਿਸਕ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਏਗਾ ਬਟ ਨਾਨ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਬਟ ਨਾਨ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਪਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟਰ ਹੈ ਉਹ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਰੈਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਾਈਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੋਪ ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਡਾਊਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਮੂਵਿੰਗ ਆਇਰਨ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਗਨੇਟ ਮੂਵਿੰਗ ਕੋਇਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ।